कैसे हैं आप लोग। तो ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरे सुबह के काम शुरू हो गए और ये मेरा बन गया है सुबह का, आप नाश्ता भी कह सकते हैं और लंच भी कह सकते हैं, दोनों काम हो गए मेरे। और ये मैंने आज साफ़ करनी है कटोरियाँ। तो ये नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मुझे होली में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैंने इन सब की सफाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा अब नवरात्र भी आ रही है, तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी को गर्म किया और उसमें मैंने ये सारी बाउल्स और जो मेरी पीली प्लेट पड़ गई थी सारी, तो उन सबको मैंने उनमें भिगो दिया और सारे फिर और भी काम में करने में लग गई। तो ये देखिए ये मेरी कैसे बाउल और ये सब अच्छे से साफ़ हो रही हैं। और इसमें मैंने जो पानी में थोड़ा सा सोडा, विनेगर और नमक, इन सब 3 चीज़ों को मैंने उसमें डाल दिया था। तो इससे वो पानी गरम करने के बाद खूब अच्छे से जितनी भी मेरे ये डिनर सेट है मेरा, तो इसको मैं साफ़ करके और रख देती हूँ। कोई ज़रूरत पड़ती तभी निकालते हैं, क्योंकि घर में भी कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, 2 ही लोग हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे मैंने देखिए कढ़ाई में सारी कटोरी, बाउल्स और प्लेट्स जो मेरी छोटी-छोटी थी नाश्ते वाली, उन सबको मैंने रख दिया। तो ये सब काम मैं इसलिए भी निपटा रही हूँ कि मुझे यहाँ आज मेरा बहुत ही दिन बिज़ी है। थोड़ा-सा मुझे मंदिर भी जाना है। हमारे यहाँ पास में जो शंकर जी का मंदिर है वो मैं आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो उस मंदिर में हर महीने के जो अंतिम मंगलवार होता है उसमें सुंदरकांड का आयोजन होता है। तो पास में है और सुंदरकांड का पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुंदरकांड पढ़ने के लिए बहुत आतुर रहती हूँ। तो कहीं भी कुछ भी सुंदरकांड होता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि टाइम से पहुँच जाऊँ और सुंदरकांड पढ़ लूँ। और मंदिर में है क्योंकि मंदिर तो मैं जाती रहती हूँ, तो मंदिर को कैसे नहीं जाऊँ, तो रोज़ जाती हूँ, इसलिए मैं मंदिर जाने की आज तैयारी में लगी हुई हूँ। और मैं थोड़े बहुत जो मेरे ज़रूरी काम है उन्हें भी निपटा रही हूँ। तो ये जो मैंने कटोरी, बाउल्स वगैरह धोई हैं उसका ये पानी है, मैं उसको गरम करने के लिए रख दिया और मेरे और भी जो काम थे संग-संग मैं करती जा रही हूँ। तो ये है नमक। नमक आपको ज़्यादा सा ले लेना है, क्योंकि नमक थोड़ा खारा सा हो जाता है, तो इससे चीज़ें जल्दी साफ़ हो जाती हैं। नमक ले लिया मैंने और पानी को नमक में घुलने दिया थोड़ी देर गर्म पानी में। ये देखिए अब मैंने डाल दिया है ये सोडा। सोडा जो हम लोग घर में खाने की चीज़ों में, आप छोले वगैरह उबालते हैं, केक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें डालते हैं। तो छोलों के उसमें जो घर में यूज़ करते हैं नॉर्मल जो सोडा हमारे पास होता है, वो पानी में सोडा डाल दीजिए। और ये मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने विनेगर की कुछ बूंदें डाल दी, जिससे खट्टापन आ जाए, क्योंकि नींबू में भी एसिड होता है और ये विनेगर में एसिड की मात्रा होती है जो कि खूब अच्छे से साफ़। और ये है सर्फ़, जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं। तो इसको मैं 2-3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा सर्फ़ लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिए, अगर सिर्फ़ आपको बर्तन ही धोने तो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें लीजिए। और पानी को गर्म करने के बाद ये देखिए मैंने सारी उन्हें उसमें धुलने के बाद अब मैंने साफ़ पानी में धुल लिया। अब आप देख सकते हैं पहले और अब में अंतर आप एकदम समझ सकते हैं। देखिए कितनी गंदी थी, कितनी बुरी लग रही थी, एकदम पीली सी पड़ गई थी। तो अब देखिए कितनी साफ़ हो गई हैं। आप लोग खुद देखिए मेरी बाउल्स, प्लेट्स सब कितने एकदम दाग भी हट गए हैं और साफ़ सुथरी बढ़िया क्लीन और नीट हो गई। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा इतना काम पूरा हो गया। और क्योंकि अब नवरात्र भी आ रही हैं और अपने दिन के काम तो रहते ही हैं 2-3-4 घंटे के, जो हमारे रोज़ के काम हैं वो तो अब करना ही करना रहता, तो उसके लिए भी हमें 2-3 घंटे का रोज़ समय उसमें जाता है। तो उसी में से जो समय हमें निकल मिलता है, तो ये जो घर के छोटे-मोटे काम जो पेंडिंग डले हुए हैं, होली में समय नहीं मिला, तो इस वजह से मैं अब ये सारे काम कर रही हूँ। और सारी बाउल्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह ये देखिए मेरी सब एकदम साफ़ हो गई, बढ़िया हो गई। अब मैं इन्हें पैक करके और रख दूँगी और अब मैं तैयार होके जा रही हूँ मंदिर। तो ये मैं आ गई हूँ अब मंदिर, यहाँ पे है सुंदरकांड। तो ये देखिए पीछे जो भोलेनाथ जी बैठे हुए, ये देखिए हमारे ये भोलेनाथ जी हैं, इनके दर्शन मैं रोज़ करने जाती हूँ। और आज ये देखिए तैयार हो गए हैं, सज गए हैं, तो पहचान में नहीं आ रहे हैं। मगर मैंने उनसे कहा कान में जाके पहचान लेना, ऐसा ना हो दूल्हा जैसे बन गए तैयार तो मुझे पहचान ना पाओ। ये छोटे से गजानन जी हैं, ये हमारी गौरा मैया हैं।
जो सब तैयार हो गए हैं सुबह, क्योंकि मैं जल चढ़ाने जाती हूँ तो सब मूर्तियाँ ऐसी ही रहती हैं। अब उनका श्रृंगार हो गया है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र उन्हें पहन रखे हैं। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत पुराना मंदिर है। ये कम से कम कुछ नहीं तो 60-70 साल पुराना मंदिर है। वहीं पे मैं जाती हूँ रोज़। तो वहाँ पे आपको मैंने बताया कि मंगलवार को सुंदरकांड होता है, तो सुंदरकांड मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, और पढ़ने को मिल जाता है तो वो मैं मौका छोड़ती नहीं हूँ। इसलिए मैं सुंदरकांड पढ़ने के बहाने से जल्दी जल्दी से काम किए अपने फटाफट जो निपटाए, और बस मेरी अपनी किताब है, मैं अपनी किताब लेके, ये राम दरबार लगा हुआ है तो ये राम दरबार यहाँ पे लगाया गया है, और मंदिर का छोटा सा आगे थोड़ी सी जगह है, वहीं पे सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं बैठ के। आती तो पार्टी है, लोग पार्टी वाले लोग आते हैं, वो लोग ही पढ़ते हैं, मगर संग में जब हम लोग भी पढ़ते हैं तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और ये शेरा वाली मैया का वहाँ पे एक कैलेंडर लगा, और ये हनुमत जी हैं तो हनुमत जी की शिला सी है वहाँ पे, और एक साइड में छोटी सी मूर्ति भी लगी हुई है हनुमत जी की। तो ये पूरी गौरा मैया और ये पूरा मंदिर है, शिव जी हैं, नंदी जी बैठे हुए हैं, और ये सब मेरे वहाँ के मित्रगण हैं जो मंदिर में मिलते रहते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे मिलने से लोगों से व्यवहार हो जाता। और ये देखिए ये प्रसाद लग रहा है, और अब समाप्ति की तरफ है सुंदरकांड। तो मैं, सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ तो लोग ज़्यादा कहने लगते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में भी शर्म सी आती है, मगर फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए अब आरती शुरू हो गई है, और अब सुंदरकांड समाप्त हो रहा है। और सुंदरकांड की समाप्ति के बाद मैंने भी अपनी आरती वारती करी, जो पूजा पाठ होते हैं वो सब किए। और ये देखिए अंतिम तो आप छोड़िए नहीं, पूरा पढ़ लीजिए। और मैंने तो पूरा सुंदरकांड ही पढ़ लिया था। मैंने कहा ना आप लोगों से, मुझे सुंदरकांड पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कहीं भी होता है तो मैं सुंदरकांड अटेंड जरूर करती हूँ। सभी लोग आरती करने के लिए आतुर रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा मौका सभी को दिया जाता है। अब ये शाम को मैं एक पार्टी में पहुंच गई, ये हमारी जानने वाले ही सब लोग मिले हैं आज यहाँ पे। जुड़वा बच्चे थे उनके, तो उन्होंने ये छोटा सा आयोजन जन्मदिन का रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाए, क्योंकि आपसे मैं बोली ना कि लोग मुझे जानते हैं कि वीडियोस बनाती, तो अगर मैं नॉर्मल भी कोई काम करती हूँ तो लोगों की नज़र में ऐसा लगता कि मैं कोई बहुत डकैती या चोरी कर रही हूँ। मगर मैं फिर भी थोड़ा बहुत मैं ये काम अपने शौक़ के लिए करती हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर अब लोगों के दिमागों में फुतूर रहता है ना कि अरे तो इसके लिए कर रही हैं, इसके लिए कर रही है, तो चलिए कोई बात नहीं है, तो लोगों की बातें हैं। और इस तरह से मैंने पूरी पार्टी का भी एंजॉय किया, और बज गए थे रात के 10:30 पौने 11, और फिर वहाँ से मैं चल दी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ जहाँ होटल से पार्टी का अरेंजमेंट हुआ था, वहाँ से मैं बाहर आ गई हूँ। ये मेरे श्रीमान जी, अब मैं जा रही हूँ। गुड नाइट।